ले बेटा जी, आपके सामने लेट्स रिमेंबर वाला पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, अ क्लेवर बॉय। अब मुझे बताएं बेटा जी, अ क्लेवर बॉय फ्रेज है क्लॉज है? आंखें बंद करके भाई बता सकते हैं, क्योंकि एक आर्टिकल है और क्लेवर एडजेक्टिव है और बॉय क्या चीज बन रहा है? नाउ, इसमें वर्ब नहीं है। माय कजन हु लिव्स इन लाहौर, इसमें मुझे बताएं बेटा जी, माय का एम कैपिटल है या स्मॉल है? तो मिस्टेक है ना, ये एम कैपिटल होगा और एंड में देखो माय कजन हु लिव्स इन लाहौर, लाहौर के बाद क्या होगा? फुल स्टॉप होगा। तो बात हो रही है बेटा जी लाहौर में कौन रहता है? माय कजन, ठीक है। तो माय कजन हु लिव्स इन लाहौर, इसमें मुझे बताओ हु का जो वर्ड लिखा हुआ है, अब ध्यान देना, बड़े ध्यान से बात सुनना जरा। हु का जो वर्ड लिखा हुआ है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है? अच्छा, अब गौर से लेना, अगर ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो इसके बाद क्लॉज बन रही है। देखो बेटा जी, हु लिव्स इन लाहौर, हु लिव्स इन लाहौर, तो हु लिव्स इन लाहौर से पहले बेटा देखो, एक तो मैं निकालता हूं हु लिव्स इन लाहौर, जो लाहौर में रहता है, जो लाहौर में रहता है, कोई मीनिंग बता रहा है? इसका मतलब क्लॉज डिपेंडेंट बन गई। इसका मतलब है कि डिपेंडेंट क्लॉज से पहले मुझे इंडिपेंडेंट भी चाहिए। तो हु लिव्स इन लाहौर किसकी बात हो रही है? ही किसकी बात हो रही है? माय कजन। अब जरा ध्यान से बात सुनना बच्चे, और सुनो जरा, सेंटेंस है हु लिव्स इन लाहौर और जवाब आ रहा है माय कजन हु लिव्स इन लाहौर। अगर मैं हु को निकाल दूं तो सेंटेंस बन जाएगा माय कजन लिव्स इन लाहौर, ऐसा ही है। तो माय कजन की जगह पे आने वाला वर्ड कौन सा है? हु। तो जो वर्ड किसी जगह पर इस्तेमाल हो रहा हो उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो ये तो प्रोनाउन है, ये तो कंजंक्शन है ही नहीं, ये रिलेटिव प्रोनाउन है बेटे, कंजंक्शन नहीं है। अब सुनो जरा, अब मैं इसको सेंटेंस बनाने वाला, उसको और सुनना जरा, तवज्जो चाहिए मुझे आप लोगों की। बेटा सेंटेंस है माय कजन टेक्स केयर ऑफ मी हु लिव्स इन लाहौर। अब बताओ कितने एक्शन है? दो। माय कजन टेक्स केयर ऑफ मी, मेरा कजन मेरा ख्याल रखता है, हु लिव्स इन लाहौर, जो लाहौर में रहता है। अब दो वर्ब हुए कि नहीं हुए? अब यहां पर हु जो है वो प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है बल्कि कंजंक्शन है। भला कैसे कंजंक्शन है बच्चों? वो इसलिए कंजंक्शन है कि इसमें दो डिफरेंट एक्शन है। तो मैं कह सकता हूं कि माय कजन हु लिव्स इन लाहौर टेक्स केयर ऑफ मी। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया और इसके अंदर दो एक्शन है। लेकिन ये जो सेंटेंस है माय कजन हु लिव्स इन लाहौर फुल स्टॉप, तो ये सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। यहाँ पे हु कंजंक्शन नहीं है, यहाँ पे एज ए रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अब मुझे बताओ बेटा कितने बच्चों को ये बात समझ लगी है कि जब मैंने हु को एक्सप्लेन किया है तो हु रिलेटिव प्रोनाउन कब बनता है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कब बनता है? किसको बात समझ लगी है और किस बच्चे को बात नहीं समझ लगी? बड़े एहतियात से बात बतानी बेटा आपने। देखो मैं लफ्ज बोल रहा हूँ हु का, सारे बच्चे मेरी तरफ तवज्जो करो, मैं हु के बारे में बात करने लगा हूँ, ठीक है? हु के बारे में आपके ज़हन में फौरी तौर पे बात आती है कि हु अगर कंजंक्शन है, अगर हु बटन क्या है तो उसके बाद क्या आनी चाहिए? एक क्लॉज। तो मैंने एक क्लॉज बनाई, मैंने कहा हु लिव्स इन लाहौर, ये अब एक क्लॉज बन गई। क्यों क्लॉज बन गई? लिव्स क्या चीज है? वर्ब। और कौन रह रहा है? जो लाहौर में रहता है। क्लॉज बनी हुई है, ठीक है? और ये क्लॉज क्या मैं कहता हूं जो लाहौर में रहता है, जो लाहौर में रहता है, मीनिंग दे रहा है? नहीं दे रहा, लिहाजा ये डिपेंडेंट क्लॉज है। अब इसके बाद मुझे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए, हु लिव्स इन लाहौर टेक्स केयर ऑफ मी। टेक्स, अब यहाँ फुल बनेगा, वो मेरा ख्याल रखता है। अब वो कौन मेरा ख्याल रखता है? जो लाहौर में। तो मैं यहाँ कह देता हूँ कि माय कजन, यहाँ पे लिखता हूँ माय कजन, माय ब्रदर। अब बेटा देखो इसके अंदर दो सब्जेक्ट है सेंटेंस के अंदर, ये दो सेंटेंस असल में कौन कौन से? इसको निकाल दें, हु लिव्स इन लाहौर को निकालें, माय कजन टेक्स केयर ऑफ मी और हु लिव्स इन लाहौर। तो हु लिव्स इन लाहौर कौन है? माय कजन। तो यहाँ पर हु बताओ बेटा जी ये कंजंक्शन है या प्रोनाउन है? यहाँ पे कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अब सुना, मैं आपको प्रोनाउन बता रहा हूँ, माय फादर हु इज डॉक्टर। लो जी, अब बताओ, अब ये वो किस सेंस में यूज हो रहा है बताएं? प्रोनाउन किसकी जगह इस्तेमाल हो रहा है? माय, मेरा बाप जो कि एक डॉक्टर है।
अगर मैं माय फादर को निकाल दूं, सिर्फ ये लिखूं हु इज डॉक्टर, जो डॉक्टर है, जो डॉक्टर है, वो सर क्या हो गया, जो डॉक्टर, क्या करें। अब मैंने कहा माय फादर हु इज डॉक्टर, तो ये एक ही सेंटेंस है और ये एक ही, और यहाँ पर माय फादर में एज ए, अब ये कंजंक्शन नहीं बना, कंजंक्शन तब बनेगा मैं एक और क्लॉज आगे लिखूं, मतलब माय फादर हु इज डॉक्टर लव्स मी अ लॉट, मैंने एक वर्ब लगा के इसको कंजंक्शन बना दिया। अब समझ लगी मेरे बच्चों? अब ये हम ये प्रैक्टिस करके पूरा आगे एक एक्सरसाइज है जिसको प्रैक्टिस करनी है हमने। हाँ जी, बिल्कुल कंप्लीट सेंटेंस है, एक फिर एक सेंटेंस है, माय फादर इज डॉक्टर लव्स मी, अब दो सेंटेंस हो गए, सेंटेंस एक है लेकिन उसकी टाइप चेंज हो गई है, टाइप चेंज हो गई। आगे देखिए बेटा जी, वॉज टेरिफाइंग एक्सपीरियंस बताओ, वॉज टेरिफाइंग, नंबर 3, वॉज टेरिफाइंग एक्सपीरियंस क्या चीज है? वॉज टेरिफाइंग एक्सपीरियंस क्या चीज है बच्चों? फ्रेज है। क्यों फ्रेज है? हालांकि वॉज आर वॉज लगा हुआ है, इसमें नाउन ही नहीं है, ठीक है। इसको कैसे ठीक करेंगे? इट वॉज अ टेरिफाइंग एक्सपीरियंस, द गेम वॉज कॉल्ड ऑफ व्हेन इट बिगेन टू रेन। अब बताओ, मुझे बताओ, इधर देखो बेटा, द गेम वॉज कॉल्ड ऑफ व्हेन इट बिगेन टू रेन, मुझे बताओ कितने एक्शन, कितने इसके अंदर, कौन कौन से? कॉल्ड ऑफ और दूसरा बिगेन टू रेन, दो एक्शन हो गए बेटा। अगर दो एक्शन है तो आप देखें कि इनको करने वाले दो मुख्तलिफ लोग हैं या एक ही बंदा है। क्या चीज से रुकी गई है? गेम, और क्या चीज शुरू हुई? रेन। तो दो, इसका मतलब है कि अब ये दो सेंटेंस हैं, दो वर्ब है, दो सब्जेक्ट है, दो सेंटेंस के अंदर इसको जोड़ने वाला वर्ड आपस में कौन सा है? व्हेन। तो अब ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। तो हम द गेम वाज कॉल्ड ऑफ व्हेन इट बिगेन टू रेन, अब ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे। हाँ, ठीक है, आ जाएगा। व्हेन वी विजिटेड थाईलैंड लास्ट ईयर, व्हेन वी विजिट, बताओ बेटा जी, मुझे बताओ ये क्लॉज है, ये फ्रेज है? डिपेंडेंट क्लॉज है, शाबाश। तो हम इसको कहेंगे कि व्हेन वी विजिटेड थाईलैंड लास्ट ईयर, तो ये कॉमिक्स आता है। हाँ, व्हेन, फिर बेटा ये इंट्रोगेटिव नहीं है बच्चे, व्हेन वी विजिटेड थाईलैंड लास्ट ईयर बेटा इंट्रोगेटिव नहीं है। भला क्यों? इसलिए कि इसके हेल्पिंग वर्ब साथ नहीं है इसमें। भला क्यों? इसका क्या होगा? व्हेन डिड वी विजिट थाईलैंड लास्ट ईयर, ये क्वेश्चन है। और इसका मतलब पता है क्या? व्हेन वी विजिटेड थाईलैंड लास्ट, जब हमने पिछले साल, जब हमने विजिट किया था, पिछले साल तुमने विजिट कब किया था? फील द डिफरेंस। एंड मैं पूछ रहा हूं यार, पिछले साल तुमने थाईलैंड कब विजिट किया था? तुम क्या कहूंगा? व्हेन डिड यू, और पिछले साल जब तुमने विजिट किया था। समझ लगी बात? दोनों का डिफरेंस है। अब बेटा जी आओ, मुझे इसके ऊपर अब आ जाएं मेरे बच्चों, जल्दी आए, बताएं मुझे व्हाट इज अ सेंटेंस। अरेंजमेंट करें बेटा इसकी। अ सेंटेंस में बी डिफाइंड एज आस्क अ क्वेश्चन, इट कैन बी, सेंटेंस क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा, एंड वर्क एंड वर्ड्स ग्रुप होते हैं, ये वाले वर्ड ग्रुप होते हैं। दूसरा बोला अरेंज होते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है? ये फ्रेज और क्लॉज में अरेंज होते हैं। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं, मेक अ स्टेटमेंट बनाते हैं, और ये क्या होते हैं? इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर होते हैं, और एक्सक्लेमेशन होते हैं। भाईजान तरतीब बनाया ना इसकी, पहले सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं, शाबाश। पहला आएगा, लिख लो बेटा इसको, पहले लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं। ये हमने चीजें पूरे हफ्ते से ये कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं। अली लिखो, लिख नहीं रहे तुम, तुम्हें समझ नहीं लग रही बात। पहला बेटा क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। अच्छा, फिर क्या होता है वो? इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। अब जब पर्टिकुलर ऑर्डर में आता है या वर्ड ग्रुप्स बनते हैं बेटा जी, एक ही है, वर्ड ग्रुप बनते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्डर्स, वर्ड ग्रुप्स। मेरे ख्याल सबसे पहला आना चाहिए वर्ड ग्रुप्स। वर्ड ग्रुप्स होते हैं, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है, फिर पर्टिकुलर ऑर्डर बनता है, ऐसे ही है ना जी? सबसे पहले बेटा जी आता है वर्ड ग्रुप्स, फिर सबसे पहले वर्ड ग्रुप, वर्ड ग्रुप को अरेंज किया तो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हो गए, उनको पर्टिकुलर ऑर्डर बनाया। जब उनको ऑर्डर बना तो बेटा क्या बना वो? तो फिर फ्रेज या क्लॉज बने। अब जो फ्रेज और क्लॉज बनती है क्या करती है? या ये स्टेटमेंट बनाती है, या ये एक्सक्लेमेशन देता है, या ये कमांड या रिक्वेस्ट देता है। सही है? समझ लगी है? जरा दोबारा मेरी तरफ देख लें जरा बच्चों, ध्यान दो मेरी तरफ। सबसे पहले बेटा हमारे पास क्या है? वर्ड ग्रुप। वर्ड ग्रुप को हमने क्या करना है? कॉम्बिनेशन बनाना है। जब कॉम्बिनेशन बना पर्टिकुलर ऑर्डर में, तो फिर हमारे पास क्या आया? फ्रेज या क्लॉज। तो जो फ्रेज और क्लॉज होती है वो क्या करती है? या स्टेटमेंट देती है, या क्वेश्चन करती है, या ऑर्डर देती है, या कमांड देती है। बिल्कुल ठीक।
बेटा जल्दी कर लें, ये सारी मेंशन चीजें मेंशन ऑर्डर देना था आपने। अब बेटा जी फीचर्स ऑफ ए सेंटेंस की बेटा बात करनी है, ट्रू फॉल्स के बारे में देखना है आपने, जल्दी से बोलिएगा। अ सेंटेंस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, सही है गलत है? ट्रू कर लें बेटा, देखो ट्रू कर लिया आप लोगों ने, सही है। अब मुझे बताएं क्या इट एक्सप्रेसेस ओनली वन सिंगल आइडिया, क्या उस सेंटेंस के अंदर एक ही आइडिया आ सकता है? ये जो सेंटेंस है हमारा, माय फादर हु लिव्स इन लाहौर, एक आइडिया, लव्स मी अ लॉट, मुझसे ज्यादा मुझे दो आइडिया, तो फॉल्स है, फॉल्स है। नंबर 3, इट कंटेन्स एट लीस्ट वन मेन क्लॉज, वन मेन क्लॉज, ऑब्वियसली वन मेन क्लॉज की वजह से बनता ही नहीं है, ट्रू है। इट मस्ट कंटेन एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज, जरूर नहीं, डिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस बनाती नहीं, बनाती नहीं, ये फॉल्स होगा बेटा, पहला करवा दिया मैंने। आप a sentence begin with a capital letter, yes, it expresses only one single thought, wrong, it may comprise many thoughts, it contains at least one main clause, yes, true, it must contain at least one dependent clause, no, not true, dependent clause sentence बनाती नहीं है, it ends with an appropriate punctuation mark, punctuation mark लगना चाहिए इनमें, या full stop लगना चाहिए, या question mark लगना चाहिए। It contain more than one independent clauses, yes, maybe, आ सकता है, yes, true, it can contain more than one independent, ज्यादा आ सकता है बेटा, बिल्कुल आ सकता है। और it must have subject and predicate, yes, obviously, और the prediction of a sentence, the predicate of a sentence does not always contain a, बेटा predicate होता है subject and predicate, predicate में हमेशा verb आता है, उसके बगैर sentence बनता ही नहीं है, क्योंकि verb ही तो clause बनाता है, तो ये wrong होगा। Number 9, a sentence can express more than one thought or idea using conjunction, relative pronouns to link them together, obviously, yes, true, हाँ बिल्कुल। तो each independent clause in a sentence contains an independent subject and verb and express a complete thought. An independent clause in a sentence contains an independent subject, बिल्कुल ठीक है, true है, इसमें कोई फैसला नहीं। लो बेटा ये अब आ रहे हैं kinds of sentences based on purpose and function। लो भाजन, हमने पहले क्या देखा था, डेक्लेरेटिव सेंटेंस बेटा जी, क्या सीखा हमने, दोबारा बोलें, क्या सीखा हमने, फिर बोले, आवाज नहीं आ रही मुझे, नहीं आवाज आई मुझे। डेक्लेरेटिव सेंटेंस, डेक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है बेटा, स्टेटमेंट होती है, डेक्लेरेटिव में क्या होती है, स्टेटमेंट में कोई भी आप बात करते हो वो स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। अच्छा बेटा बताएं मुझे, दिस ब्रेड इज स्टेल, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव डेक्लेरेटिव है। दिस ब्रेड इज नॉट फ्रेश, ये क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है, बस बेटा याद करने की जरूरत नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पता है कि जिसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा। Who is the, और बेटा तो देखो, और मेरे बच्चे को और देखो, who is the owner of this book, इसमें भी who यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या यूज हुआ है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर या इंट्रोगेटिव के तौर पर यूज हुआ। इधर फिर सुनो बच्चों, मेरी बात सुनो, यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन था, यहाँ पर हु कंजंक्शन था, और हु इज द ओनर ऑफ दिस हाउस ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये हमने पहले चीजें पढ़ी हुई है, पहले चैप्टर्स के अंदर पढ़ी हुई है, वर्ड एक ही है लेकिन फंक्शन चेंज हो रहे हैं बच्चों। उसको देखो बेटा, मैं आपके सामने टीचर हूँ, लेकिन ये है कि मैं जब घर जाऊंगा तो मैं फादर हूँ, ठीक है, बाहर जब अपने कुलीग में जाऊंगा दोस्त हूँ, बंदा एक ही है लेकिन उसके फंक्शन है, ये वर्ड एक ही है हु, ये हु एक ही वर्ड है, लेकिन इसका यहाँ फंक्शन क्या बन गया, रिलेटिव प्रोनाउन का, यहाँ क्या बन गया, कंजंक्शन का, और हु इज द ओनर ऑफ दिस हाउस ये क्या बन गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब अपनी चीज सीखनी है मुझे, तो isn't allowed to participate, ये बेटा ये इंट्रोगेटिव हो गया। नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है बेटा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये होता है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग दिस इज, सडन फीलिंग्स आइडिया जिसमें शो होते हैं वो इंट्रोगेटिव होते हैं, ठीक है, सॉरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। इसके बाद बेटा जी हमारे पास सेंटेंस बनते हैं, इट इज नॉट इनफ। देखें, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज, बेटा ये क्वेश्चन नहीं है, इज नॉट द क्वेश्चन, और हाउ क्लेवर शी इज ये भी क्वेश्चन नहीं है। हम कहते हैं कितना तेज है यार ये, हम ये नहीं बोलते हाउ इज शी क्लेवर कि वो कितना तेज, हम कहते हैं कितना तेज है वो, ये सडन फीलिंग्स को इजहार हो रहा है। क्लियर हो रही मेरी बच्चे बात,
ये सारे सिंपल सेंटेंसेस हैं, सिंपल सेंटेंस सारे इंडिपेंडेंट होते हैं। इसके बाद दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक, ये भी है। और लास्ट में हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस बढ़ रही। इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर दिया जाता है। कैसे ऑर्डर दिया जाता है? प्लीज शट द डोर बिहाइंड यू, डोंट वॉक ऑन द ग्रास, कम बैक हियर एट वंस। समझ लग रही बच्चों बात? अच्छा, आई सजेस्ट यू स्टार्ट। बेटा ये सारी जो है ना वो इंट्रोगेटिव है। और ऑप्टेटिव क्या होते हैं? ऑप्टेटिव क्या होते हैं? जिसके अंदर कोई आपने विश बोली। अब मेरे साथ तवज्जो देना सारे बच्चे, इधर तवज्जो करो सर। पहले हमने सेंटेंस कौन सी टाइप पढ़ी? इसमें क्या होता है? स्टेटमेंट, ठीक है ना। दो स्टूडेंट्स आर टॉकिंग, स्टेटमेंट है। सर आई वाज नॉट टॉकिंग, ये क्या है? स्टेटमेंट। लेकिन ये नेगेटिव स्टेटमेंट। यू वर टॉकिंग इन द क्लास and he is not listening me, and really he is not listening me, they are not paying attention to me, statement है। और they are not paying attention, negative, they are paying attention, positive, दोनों नेगेटिव हो गई। इसके बाद बेटा क्या हुआ? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या पूछता हूँ? व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू टॉकिंग, आर यू लिसनिंग टू मी, आर यू अंडरस्टैंडिंग, आर यू फॉलोइंग मी, ये क्या हो रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके बाद बेटा जी नेक्स्ट तीसरी कौन सी है? एक्सक्लेमेटिव। वाओ व्हाट अ नाइस मैन यू आर, oh you have done, I'm impressed, wonderful, you have done it, feelings, certain feelings। इसके बाद बेटा क्या? imperative, listen to me, don't waste your time, pay your attention, ये क्या है? imperative। समझ? और लास्ट में क्या है? अल्लाह करे आपको मेरी बातें समझ में लग जाएं, ये क्या हो रहा है? ऑप्टेटिव। तो टोटल बेटा जी 6 टाइप बन गई। पहली बोले कौन सा था? देखें 4 बच्चों की बातें आई हैं, 4 बच्चों की बातें। दिस शोज कि आप बात को नहीं समझ रहे। बेटा पहला कौन सा है? डेक्लेरेटिव कौन से होते हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। फिर क्या हुआ? क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? और पांचवा क्या? अली खड़ा होगा, अली जल्दी जल्दी खड़े हो, फटाफट फटाफट।